हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 2 मार्क्स क्वेश्चंस। उनके सलूशन देंगे। 2020-21 पेपर का है ये। कुछ पेपर 2019-20 से ही मैच कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस, तो डिस्कस करते हैं। ये हमारा 20-21 का पेपर है जिसमें देख सकते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन 10 जो आए हैं, इन्हीं 10 को हम डिस्कस करेंगे। ये 10 क्वेश्चंस हैं करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है डिफाइन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है ये एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है? इट इज ए स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी एंड हाउ दोज स्ट्रक्चर्स रिलेट विथ ईच अदर। यानी कि हम एनाटॉमी के में बॉडी का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, वो सारे स्ट्रक्चर कैसे एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, यही हम स्टडी करते हैं एनाटॉमी में। फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी में हम फंक्शन पढ़ते हैं, नॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी, यानी इट इज स्टडी अबाउट नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द बॉडी। इट एक्सप्लेन्स हाउ वेरियस सिस्टम इन द बॉडी फंक्शन टुगेदर नॉर्मली। तो ये है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी मतलब स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शंस। क्लियर? राइट फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स है, सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। विद इन माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। जो ऑक्सीजन रिक्वायरिंग रेस्पिरेशन हो रहा है, जो ब्रीदिंग हम कर रहे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एटीपी एनर्जी प्रोडक्शन, यानी ये एटीपी यानी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। तो दो फंक्शन आप इंपॉर्टेंट बता सकते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और एटीपी प्रोड्यूस ये माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है, इसीलिए इसको पावर हाउस कहते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट एक और इंपॉर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन देयर ओन जीन्स एज सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल। न्यूक्लियस के पास होता है डीएनए मॉलिक्यूल लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ठीक है। तो दो फंक्शन हम मेन बताएंगे, एक तो एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा एटीपी प्रोडक्शन, पावर हाउस जिसे। डिफाइन सेजाइटल और पैरासेजाइटल प्लेन। सेजाइटल प्लेन और पैरासेजाइटल प्लेन ये दोनों टर्म एक दूसरे से काफी क्लोज है। सेजाइटल क्या है? इट इज अ सेंट्रल प्लेन व्हिच डिवाइड्स द बॉडी इनटू टू हाफ, राइट एंड लेफ्ट हाफ। ये 19-20 में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, सेजाइटल प्लेन, लेकिन उसके साथ वहां कोरोनल प्लेन पूछा गया था, लेकिन यहाँ सेजाइटल के साथ पैरासेजाइटल क्या है? तो सेजाइटल प्लेन क्या है? सेंट्रल प्लेन व्हिच डिवाइड्स बॉडी इनटू टू हाफ, राइट एंड लेफ्ट हाफ। तो सर के बीच में अगर वो हम हाथ रखते हैं तो इसको कहते हैं कि ये सेंट्रल प्लेन हो गया, जहां से लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड करते हैं। पैरासेजाइटल क्या होता है? इट इज ए वर्टिकल प्लेन दैट डिवाइड्स बॉडी इनटू अनइक्वल लेफ्ट एंड राइट पार्ट। सेजाइटल में इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं, पैरासेजाइटल में अनइक्वल हाफ होता है। इट इज पैरेलल टू सेजाइटल प्लेन। ठीक है। तो इसको अगर देखना है तो नेक्स्ट पिक्चर में हम इसको, ये जो लाइन है जो बीचों बीच से सेंट्रल लाइन में गई है, इसको हम कहते हैं सेंट्रल लाइन है, ये सर के बीच बीच में है, इसको हम कहेंगे सेजाइटल प्लेन, जिसको लिखा हुआ है मिड मिड सेजाइटल प्लेन, एक्चुअल में यही है सेजाइटल प्लेन। लेकिन इसके बगल में यहां से एक लाइन गई है, ये देखिए, ये वाली लाइन, इधर वाली लाइन, ये क्या है तो पैरेलल इसी सेजाइटल के, लेकिन यहाँ इक्वली पार्ट नहीं डिवाइड कर रहा, अनइक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये राइट और लेफ्ट, राइट वाला पोर्शन थोड़ा है जबकि लेफ्ट वाला पोर्शन ज्यादा है, तो अनइक्वल हाफ में अगर डिवाइड कर रहे हैं तो इसको हम पैरासेजाइटल कर रहे हैं, और अगर इक्वल डिवाइडेड कर रहे हैं हम तो उसको सेजाइटल प्लेन कह रहे हैं। सेजाइटल प्लेन के ही पैरेलल है ये, इसीलिए इसको हम कहते हैं पैरासेजाइटल प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है डिफाइन टर्म होम्योस्टैसिस। बहुत इंपॉर्टेंट ये है होम्योस्टैसिस, लॉन्ग भी पूछते हैं लेकिन यहाँ 2 नंबर में पूछा गया है। तो आप क्या बताएंगे? कंपोजिशन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट इज मेंटेन विद इन स्पेसिफाइड लिमिट्स एंड दिस फेयरली कांस्टेंट स्टेट इज कॉल्ड होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस क्या है? हमारी बॉडी में बहुत सारे इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब इंटरनल फैक्टर, वो ग्लूकोज हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, कोई हार्मोन हो सकता है, कोई एंजाइम हो सकता है, कोई इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं। तो ये सारे की एक लिमिट बनी हुई है, जैसे ग्लूकोज का लिमिट बना हुआ है कि हाँ भाई 110 140 के बीच में अगर है रेंज में तो वो नॉर्मल रेंज से। तो अगर इसी स्टेट में, इसी कांस्टेंट स्टेट में अगर वो मेंटेन है तो उसी कंडीशन को हम कहते हैं होम्योस्टैसिस।
यानी हमारी बॉडी के होम्योस्टेसिस सही है। अगर मान लो ग्लूकोज 200 पहुंच गया, 200, तो अगर 200 पहुंच गया है 140 के बजाय 200 पहुंच गया, तो इसका मतलब हमारी बॉडी के होम्योस्टेसिस यानी कि शुगर की होम्योस्टेसिस सही नहीं है। तो जो भी अगर है वो अगर रेंज में, जो नेचर ने रेंज दिया है उसी रेंज में अगर मेंटेन है, तो उसी कंडीशन को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। वेरी सिंपल लाइन, कंपोजिशन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट इज मेंटेन्ड विद इन स्पेसिफाइड लिमिट्स। पहले से जो लिमिट है उसी के अंदर ये मेंटेन है। इसी कांस्टेंट स्टेट को होम्योस्टेसिस कहते हैं। होम्योस्टेसिस मेंटेन बाय कंट्रोल सिस्टम व्हिच हैज थ्री बेसिक कंपोनेंट, डिटेक्टर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर। डिटेक्टर का काम है डिटेक्ट करना, गड़बड़ी जो भी हो रहा है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको डिटेक्ट करना। कंट्रोल सेंटर जो ब्रेन है हमारा, ब्रेन को पहुंचाना। फिर ब्रेन से मोटर न्यूरॉन आएगी, इफेक्टर ऑर्गन जो कि रेस्पॉन्स क्रिएट करेगा और गड़बड़ी को सही करेगा, जो चेंजेस हो रहे हैं उनको नॉर्मलाइज करेगा। ठीक है, तो ये होम्योस्टेसिस है। व्हाट इज एरिथ्रोपोइसिस? एरिथ्रोपोइसिस मतलब एरिथ्रोसाइट्स फॉर्मेशन। एरिथ्रोपोइसिस इज द प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड सेल आरबीसी फॉर्मेशन या एरिथ्रोसाइट फॉर्मेशन इन रेड बोन मैरो। इट इज एसेंशियल फॉर ऑक्सीजन डिलीवरी एंड टिश्यू फंक्शन। अगर आरबीसी नहीं बनेंगे तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन अगर नहीं बनेगा तो ऑक्सीजन डिलीवरी टिश्यूज तक नहीं हो पाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। तो इट इज एसेंशियल फॉर ऑक्सीजन डिलीवरी एंड टिश्यू फंक्शन। ठीक है, तो एरिथ्रोपोइसिस क्या है भाई? इट इज ए प्रोसेस ऑफ एरिथ्रोसाइट्स फॉर्मेशन इन रेड बोन मैरो। तो ये जो 5 क्वेश्चंस हैं ये 20-21 में आए हुए हैं। और नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चन आए हुए हैं, डिफाइन ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट, वो हम ऑलरेडी इससे पहले वाली पीपीटी में देख चुके हैं, जहां 19-20 का पेपर हम डिस्कस कर रहे थे। ऑस्टियोब्लास्ट क्या था? बोन फॉर्मिंग सेल था। ऑस्टियोक्लास्ट क्या होते हैं? बोन को ब्रेक डाउन जो करते हैं, ब्रेक करते हैं, हमारे मिनरल्स को, कैल्शियम को जो क्या करते हैं उसको ब्रेक करते हैं, उसको हम ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं। बोन फार्मिंग सेल्स को ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं और बोन डिस्ट्रक्टिंग सेल्स को ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं। ठीक है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वहां पे देख लेना। नेम ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स में, जो रेटिना में रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, रॉड्स में रोडॉप्सिन होता है और कोन्स में आयोडॉप्सिन होता है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं पेपर में। डिफरेंस बिटवीन कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म, ये भी आया हुआ था। कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल एंड फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, स्मॉल कंपाउंड। ठीक है, एनाबॉलिज्म क्या है? बिल्डअप ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल फ्रॉम स्मॉल मॉलिक्यूल्स। अगर हम स्मॉल मॉलिक्यूल से लार्ज मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो एनाबॉलिज्म, और लार्ज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर रहे हैं स्मॉल मॉलिक्यूल बनाने के लिए तो कैटाबॉलिज्म होता है। जैसे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड, ये कैटाबॉलिज्म है। एनाबॉलिज्म क्या है? अमाइनो एसिड, बहुत सारे अमाइनो एसिड को कंबाइन करके हम प्रोटीन बना दें, तो इसे एनाबॉलिज्म कहते हैं। तो प्रीवियस वाला पेपर देख लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। राइट द फंक्शन ऑफ स्किन। स्किन के 2 फंक्शन हम वहां पे डिस्कस कर चुके हैं। स्किन का विटामिन डी सिंथेसिस करता है जो कि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। स्किन हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, कि कोई फॉरेन मटेरियल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर इंटर न कर पाए, स्किन हमें उसके प्रोटेक्ट करता है। स्किन ही बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है स्वेट के थ्रू। तो ये 2-3 फंक्शन हम वहां पर पढ़ चुके हैं, ये देख सकता। नेम ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन ईयर, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वहां पे 3 बोन्स होती है, मैलियस, इनकस, स्टेपिस, 3 बोन्स होती हैं, वो हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस। तो यहाँ तक हमारा नेक्स्ट 20-21 का पेपर सॉल्व हो गया। नेक्स्ट 21-22 का भी पेपर सॉल्व करेंगे। थैंक यू।